तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और हमने जैसे तैसे भी करके अपनी जो कंप्लीट क्लासेस हैं वो कर ली है। आज जो है लास्ट जो 30 क्वेश्चंस करवाने के बाद ये 300 क्वेश्चंस की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। एंड आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और ये 300 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूडेड किया। हालांकि क्वेश्चंस तो और भी डाले जाएंगे, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने हमारा एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर रखा है वहां पे आपको क्लासेस मिलती रहेगी रेगुलर बेस पे। जिन्होंने नहीं जॉइन कर रखा उनको मैं बताऊँगा कि आप जॉइन कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। अभी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे ये 300 क्वेश्चन की जो है पीडीएफ आने वाली है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आज की क्लास होने के बाद आज शाम तक जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है? इसमें कुछ क्वेश्चन्स जो है ना उनको आंसर टिक करना रह गया है। जैसे ये वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, इनको आंसर टिक करके मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा ना। आज देखते हैं क्वेश्चंस। आज मैंने क्वेश्चंस पहले ही टिक कर दिए हैं क्योंकि अब ये लास्ट पीडीएफ है। इसमें जो बाकी बचा हुआ है ना उनका टिक करके मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ये जनरली क्वेश्चन लिए हमने। तो ये चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के जनक या पिता कहा जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका ENIAC नाम था। ENIAC का आविष्कार किस वर्ष हुआ? ये 1945 के अंदर हुआ। विंडोज क्या है? विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं होती हैं? अगर हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें, तो आपकी 5 पीढ़ियाँ अभी तक जो है आ चुकी है। जो लास्ट पीढ़ी जो 5वीं पीढ़ी है वो एआई बेस्ड रहेगी आपकी। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया था, कौन-सा? उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? अगर हम पहली पीढ़ी की बात करें तो आपने देखा होगा वैक्यूम ट्यूब जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर के बाद आपकी आईसी चिप आई जिसमें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ लगाया जा सकता है। ठीक है? फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आए, ठीक है? वीएलसीआई, यूएलवीसीआई, है ना? ये सारी चीज़ें आपकी अपडेटेड रही है हर पीढ़ी के साथ। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, अच्छा पहली पीढ़ी में तो ये वैक्यूम था, दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है? और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया फिर? आईसी का प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग किया गया। तो तीनों पीढ़ियों के आपके हो गए। एंड चौथी पीढ़ी में आपका क्या प्रयोग किया गया? आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया। तो आपका पहले में वैक्यूम ट्यूब, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर, ठीक है? उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर के बाद आईसी, आईसी के बाद में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? अब आपके वीएलएसआई और यूएलएसआई ये आपके चल रहे हैं, ठीक है? पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी का नाम क्या है कंप्यूटर के? उसका नाम है संगणक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से लेज़र क्या है? अगर हम लेज़र की बात करें तो ये एक प्रकार का लेज़र प्रिंटर आता है, ठीक है? निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन-सी है? तो कीबोर्ड तो आपको इनपुट करता है, माउस भी आपका पॉइंटर इनपुट करता है, ठीक है? माइक्रोफ़ोन आपका जो है आवाज़ देने के लिए इनपुट करता है। प्रोजेक्टर जो है आपको स्क्रीन पे जो है दिखाता है, तो ये आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन-सी है? तो मॉनिटर तो आपका बाहर दिखाता है स्क्रीन पे रिज़ल्ट आपको, प्रोजेक्टर, प्रिंटर ये सब क्या है? आउटपुट है। जबकि स्कैनर जो है हमें कोई चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है। निम्नलिखित में से फ़ाइल फ़ॉर्मेट कौन-सा है? इमेज फ़ाइल फ़ॉर्मेट कौन-सा है? तो वेव तो ऑडियो का है, ये क्वेश्चन अभी हाल-फिलहाल ही पूछा गया है। एमपी4 आपका वीडियो का रहता है, जेपीजी आपका क्या होता है? इमेज का होता है, ठीक है? तो ये एमपी3 नहीं होगा, जेपीजी आपका राइट आंसर होगा। कौन-सा फ़ाइल फ़ॉर्मेट है? कौन-सा फ़ाइल फ़ॉर्मेट है? सॉरी, यहाँ पे आपका होना चाहिए था कि एमपी4 कौन-सा फ़ाइल फ़ॉर्मेट है? तो ये वीडियो फ़ाइल फ़ॉर्मेट होता है, ठीक है?
निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है? तो गूगल क्रोम तो आपका क्या है? ब्राउज़र है। एंटीवायरस आपका यूट्यूब, यूट्यूब तो आपका जो है ऐप है। तो यहाँ पे आपका दिया ही नहीं है। यहाँ पे आप लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक, ठीक है? मैक ओएस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स है, एमएस डोस है, विंडोज़ है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जनसंख्या और उसके ऊपर। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है। प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि से होती है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? देखिए, मान लीजिए आपकी जनसंख्या एक्स थी, ठीक है? और हमने क्या करा इसके अंदर 2-2% की वृद्धि करी है। यानी इसको पहले साल 102 किया एंड दूसरे साल भी 102 किया, ठीक है? और आपका कितना हो गया फिर ये जनसंख्या? 26,010 होगी। अब हमें पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स को इधर ही रहने दो, बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज दो। 26,010 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100/100 सॉरी 100 इंटू 100 बटे नीचे में 102 इंटू 102 ठीक है? यहाँ तक कर लिया। अब देखो आगे, यहाँ से इसको काट दो। ये आ गया आपका 50, ये आ गया 50 और ये आप गया 51, 51 ठीक है? सबसे पहले हम देखें तो 51 से डिवाइड हो सकता है क्या ये? 51 5 से 51 को 5 से करेंगे तो आपका 255 आ जाएगा। 5 बच जाएगा, 51 बच गया 510 तो 51 एकम 51 और ये 10। फिर इस 51 से काटेंगे तो 51 से 51 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कितने हैं आपके? 25 50 इंटू 50 कितने होते हैं? 2500 इंटू 10 करेंगे तो ये आपका 25,000 आपकी क्या आ जाएगी? जनसंख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन सही कर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई, तो क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखो दुगनी की है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले मान लो कि इसकी क्या थी? 100 इंटू 100 लंबाई और चौड़ाई L गुणा W तो आपका 10,000 क्षेत्रफल आ रहा था। अब हमने डबल करी है तो 200 हो गई, 200 इंटू 200 अब कितना आ रहा है आपका? 40,000 इसका क्षेत्रफल आ रहा है। यानी वृद्धि कितनी हुई? 30,000 की और ये वृद्धि किस पे हुई है? 10,000 पे इंटू 100 हमें परसेंटेज ही तो निकालना है। 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कट जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 300%। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे देखो, देखो यहाँ पे क्या दिया है? 0.5x इंटू 0.5xa एंड आपका 5 गुना 0.5 इंटू आपका एंड रूट के अंदर b दिया हुआ है। हमें पूछा है कि a और b का मान क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन। देखो, हमें जो दिया है ना वो अच्छे से मैं लिख के आपको बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। हमें दिया है 0.5 है, ठीक है? और इंटू क्या है? 0.5 है और गुणा में क्या है? आपका a है। इसका कर रखा है रूट और ये इक्वल दे रखा है 5 गुना ठीक है? 0.5 है ये, 0.5 गुना 0.05 गुणा अंडर रूट b ये दे रखा है। अगर मैं इसको b को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा √b और यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? अब हम दोनों का वर्ग कर दें, इसका भी वर्ग कर दें और इसका भी वर्ग कर दें। तो आप बोलोगे ऊपर वाली तो संख्या 0.5 इंटू 0.5 और इंटू a और नीचे में क्या हो जाएगा b क्यों? क्योंकि हमने तो रूट ही हटाया है, स्क्वायर किया था। लेकिन इधर वाली जो संख्या है 0.5 इंटू 0.05 इनको अलग-अलग से हम क्या कर देंगे, एक और संख्या एक और बार आप इसका मल्टीपल कर दोगे, क्योंकि हमने स्क्वायर करा है तो 2 बार हो जाएगी दोनों संख्या। अब देखो 0.5 दे रखा है यहाँ पे और 5 दे रखा है, ये तो कट जाएँगे एक एक से था, ठीक है? तो इधर क्या बच गया a बटे b और इधर क्या बच गया ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखो पॉइंट इसके अंदर तो 1.5 लगा हुआ है और इसके अंदर 0.05 लगा हुआ है। तो 3 संख्याएँ हो गई आपकी पॉइंट के बाद में, तो आपको 3 संख्या बाद में ही आपको लिखना है, ठीक है? तो पहले तो आप लिख लो कि 3 संख्याएँ आएँगी पॉइंट के बाद और यहाँ पे कितना मल्टीपल हो रहा है? 5 इंटू 5 25 हो रहा है, तो ये 0.25 हो ठीक है? ये आपका आंसर हो गया।
आगे देखो, चीनी की कुल मात्रा को 5% बिक जाने के बाद 5 किग्रा चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा बताइए। 5% बिक गई, तो आपकी बची कितनी? 95%। और ये 90% 95% की मात्रा क्या बता रहा है? 5 किलो। तो 5 किलो 95% है, तो आपकी टोटल कितनी होगी? 100। तो इसको काटेंगे 5 से तो 95, इसको काटेंगे तो 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 100/19। अब 19 का डिवाइड करो, 19 5 95 होता है, बच गया 5, 5 से ही 5/9% किग्रा आ जाएगी आपकी, जो कि आपकी बी आंसर में। 60 रुपए प्रति किग्रा की चाय 70 रुपए की प्रति किग्रा की चाय के अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 80 रुपए प्रति किग्रा दर से बेचने से। अब हम 80 रुपए प्रति किग्रा दर से बेच रहे हैं ना, तो ये आपकी क्या है? सेल्स प्राइस है, ठीक है? एसपी है। जबकि ये हमारी क्या है? सीपी है। ये इसकी क्या है? सीपी है। तो हमें इसको भी सीपी में बनाना पड़ेगा। यानी 80 जो है इसके ऊपर 25% लाभ कमा रहे हो आप। यानी ये 125 है, इंटू 100 करो। ये आपका 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसको काटा तो 16, 16 चौके 64। ये आपकी क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस। यानी 60 और 70 से मिला रहे हैं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 64। तो यहाँ से देखिए घटाएँगे हम, तो ये तो 6 आ जाएगा, यहाँ से घटाएँगे ये 4 आ जाएगा। यहाँ से अनुपात निकाल लो, 3:2 आएगा, ठीक है? सिंपल है। आगे देखो, 3/7 और 4/11 तथा 5/8 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? देखिए, जब तक हो ना सके कोई मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके अंदर डिवाइड लगाओ। देखो 3 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है? और ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 30। तो ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगी, तो 7 चौके 28, एक-एक संख्या ले रहा हूँ मैं अभी। 4/11, तो ये आपका क्या है? 40 बन जाएगा, पॉइंट 3 आ जाएगा। फिर 5/8 है, ये कितना आ जाएगा? 50 बन जाएगा, 8 छीके 48 होता है, तो ये पॉइंट 6 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है? 4/11। जब तक आपका काम चल रहा है तब तक ऐसे ही बनाएँ, ठीक है? अगर नहीं चलता फिर उसके बाद में अन्य मेथड्स के ऊपर जाएँ। 2 संख्याओं का योग 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। यानी अगर मैं x प्लस वाई लूँ, इन 2 संख्याओं का योग क्या है? अंतर का 3 गुना है। यही बात बोल रहा है, तो अनुपात क्या होगा? भई ये 3 जो है x प्लस वाई क्या हो जाएगा फिर? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3y। अब ये जो है y वाला इधर भेज दो। ये क्या कर दो? इधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? 3y, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, y प्लस y। और ये जो x है प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस सॉरी x। तो ये तो आ गया 4y, और ये आपका क्या आ गया? 2x। 4y बराबर 2x। 2 से काट दो 1 आएगा, ये 2 आएगा। 2y बराबर क्या आ गया? x आ गया। अब 2 को इधर ही रहने दो और x/y, y को इधर भेज दो। तो ये क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। एक परीक्षा में 120 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं? 50। उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 70। अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 30। तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी? देखो भाई, टोटल छात्र 120 है। अब आपको पता है कि उत्तीर्ण वाले जो आपके पास हुए ना, उनकी संख्या उनका औसत कितना? 70। फेल हुए उनका औसत कितना? 30। ठीक है? और सबका औसत कितना आपका? 50। मिक्सर एलिगेशन लगाओ। यहाँ से काटेंगे 20, यहाँ से भी काटेंगे तो 20। यानी 1:1, यानी बराबर संख्या है। तो 120 में से 100 बराबर संख्या है, तो 60 फेल, 60 पास। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से ₹250 कम है। यानी इसने कोई राशि अमाउंट उधार दी। मान लो कि इसने कितना रुपया दिया? ₹100 दिया। ठीक है? इस पे 5% और 15 साल के लिए ब्याज लगाया। वो ब्याज की राशि है ना, वो क्या है? x में से ₹250 कम है। ये बन गई एक समीकरण। ठीक है? अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। 15 इंटू 5 x 75x हो जाएगा। 75x बटे 100 बराबर x माइनस 250। यहाँ से काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 25 से काट रहे हैं हम। ये 4 जो है इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3x बराबर क्या आ जाएगा? 4x
माइनस 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब देखो, ये इसको इधर भेज दो और 1000 को इधर भेज दो। क्यों? ये 1000 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1000 और ये 3x है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 4x में से 3x घटाएँगे तो आपका x बच जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकंड पार करती है। एक पेड़ को क्या करती है? 20 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 25 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? देखो, 300 मीटर है। भई अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या होगा आंसर, तो आप देखो कि हमारे पास 300 मीटर में पहली ट्रेन की चाल कितनी है? 300 मीटर में ये पार कर रही है किसी पेड़ को, तो इसकी तो चाल कितनी है? 20 करेंगे तो ये 15 मीटर सेकंड है। ठीक है? ये तो 15 मीटर सेकंड आ गई। दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? आप बोलोगे टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 300 प्लस 300, है ना? भई 2 समान लंबाई की ट्रेन है, एक-दूसरे को पार करेगी तो 300-300 चली जाएगी ना, 600 हो जाएगी। ठीक है? अब जब 600 आई है, उसके अंदर आपने पार कितने में करा है? 25 सेकंड में। यानी ये इनकी क्या आएगी? सापेक्ष चाल आएगी। ये तो कंबाइंड चाल आ रही है ना, दोनों ने पार किया है। उसमें से अगर मैं पहली ट्रेन की जो गति है वो घटा दूँ तो आपकी दूसरी ट्रेन क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे आपका 600 हो गया, 600 बटे 25 माइनस 15। तो ये 25 दूनी 50 और 25 चौके 100। 24 माइनस 15 आ गया एंड 24 माइनस 15 क्या होता है? 9। तो ये 9 मीटर सेकंड और ये क्वेश्चन थे 300। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज शाम को टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप की मिलेगी, ठीक है? बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।